बीमा कंपनियों द्वारा आधा दर्जन जिलों के किसानों को फसल बीमा योजना से वंचित किए जाने के खिलाफ 55 दिन से धरने पर बैठे किसानों ने अब निर्णय लिया कि सरकार धरने से नहीं मानी तो उन्होंने 2 रास्ते और अख्तियार किए हैं। एक तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जाएगी। दूसरा, आने वाले दिनों में जब भाजपा के उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं से वोट मांगने जाएंगे तो उनको गांव में नहीं घुसने नहीं दिया जाएगा। जो भी आएगा पहले उसे किसानों से सामना करना पड़ेगा। यह बात भारतीय किसान यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने आज धरना स्थल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। ध्यान रहे कि योजना से वंचित होने के बाद सैकड़ों किसानों को बीमा कंपनी ने उचित मुआवजे से वंचित कर दिया। तभी से किसान धरने पर बैठे हैं, मगर आज तक उन्हें कोई पूछने नहीं आया। देखिए, आज 52 दिन हो चुके हैं धरना चलते। 29 जनवरी से धरना चालू हुआ था और आज हमने सभी भाइयों ने निर्णय लिया है ये आंदोलन कई तरह से चलेगा। यहाँ जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता ये धरना तो लगातार चले ही चलेगा। और जो बीजेपी वाले जो गांव में वोट मांगने आएंगे सभी उन लोगों का विरोध किया जाएगा। और आज ये भी फैसला लिया गया है कि जो अफसरशाही है हरियाणा सरकार की वो किसानों को परेशान कर रही है और सरकार को भी बदनाम कर रही है। उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की जाएगी, क्योंकि ये गाइडलाइन में स्पेशल लिखा हुआ है कि 60 दिन कंपनी के पास है। 60 दिन के बाद कंपनी कोई किसान से और कोई कागज नहीं मांग सकती। लेकिन इन्होंने जब क्रॉप कटिंग हुई नवंबर और दिसंबर के महीने में, जहां फसल खराब हो गई क्रॉप कटिंग में वहां भी मैं कैंसिल कर दिए। जहां क्रॉप कटिंग में यील्ड डाउन नहीं आई, अच्छी आई, वहां पास कर दिए। ये सरेआम अन्याय है, किसानों के साथ तो अन्याय है, सरकार के साथ भी एक धोखा है, सरकार की भी बदनामी हो रही है। जो किसानों को मिल जाना चाहिए था, दिन पे दिन किसान सरकार को कोस रहा है और सरकार का अधिकारियों में कोई अंकुश नहीं है। चाहे एग्रीकल्चर का डायरेक्टर हो चाहे उसका सहायक हो, सारे के सारे ये लोग कंपनियों से मिले हुए हैं। अब हमने मन बनाया है कि हाई कोर्ट में भी इसकी रिट लगाएंगे, हाई कोर्ट में भी इनको नाको चढ़े चबाएंगे। किसके उसमें लगाएंगे हाई कोर्ट? भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे या कोई निजी तौर पे? बिल्कुल, हमें भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे जनहित में याचिका डालेंगे, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ ऐसे ही फ्रॉड किया है। ऐसे ही इसी दूसरी कंपनी ने भिवानी में भी फ्रॉड किया था। लेकिन कई दिन पहले भिवानी में कृषि मंत्री होने के नाते वहाँ उन किसानों का मुआवजा मिल चुका है। सोनीपत में कोई किसान की बात सुनने वाला है नहीं, इसलिए सोनीपत के किसान को आज 52 दिन हो चुके हैं। वो किसान अपनी जगह सही है। सोनीपत की जो डीएलएमसी की मीटिंग होती है डीसी साहब की, उसने किसान के हक में फैसला भी 1 साल पहले दे दिया था। 1 साल से इस रिपोर्ट को दबाए बैठे हैं। कभी कहते हैं कि बीमा कंपनी आई नहीं, कभी कहते हैं कुछ कहते हैं। अगर बीमा कंपनी डायरेक्टर के पास बुलावे के पास नहीं आती है तो कंपनी के विरुद्ध क्या मुकदमा दर्ज करा डायरेक्टर ने, एग्रीकल्चर ने, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? ये सारी की सारी इन लोगों की मिली भगत है। अच्छा, डेमोक्रेसी में जिस तरह अपनी बात का अधिकार है आपको बात रखने का, तो ये डेमोक्रेसी ये भी कहती है कि कोई वोट मांगने आए उसको कैसे भगाओगे आप? क्यों भगाएंगे? देखिए, हम अपने वोट दे के उनको वकील बना के भेजते हैं ताकि हमारे हक में कानून बनाइए, हमारी सुनवाई कीजिए। जब ये वोट लेके बीजेपी वालों को वोट दिया किसान मजदूरों ने, आज हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, पूर्ण रूप से कंपनियां अपनी मनमानी कर रही है, तो फिर आगे हम इन लोगों को वोट क्यों दें? तो क्या अधिकार इन लोगों को? अच्छा, आपसे ज़्यादा तो खेती बाड़ी जीटी रोड पे है। कल चुनाव का शंखनाद किया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वहाँ लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए। बहुत भारी भीड़ थी, बहुत भारी भीड़ थी। कहाँ लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई है? देखिए, हम उन किसान भाइयों को समझाएंगे, पूरा हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर हमारे साथ हैं। भीड़ तो ऐसे ही होती रहती है, भीड़ का कोई नहीं। गांव के कुछ लोग होते हैं, वो चाहे उस रैली में जाए चाहे उस रैली में जाए, वो तो अलग टाइप के लोग हैं। जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, जो जिनमें थोड़े दिमाग रखते हैं, उन लोगों को हम समझाएंगे। और हाई कोर्ट में भी जो अधिकारी हमारे साथ 1 साल से अन्याय कर रहे हैं, इनको नाको चढ़े चबवाएंगे। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट।